बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड फैक्ट्स के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़े का इंसानी जिस्म पर क्या असर पड़ता है, रोज़े से इंसानी जिस्म पर कौन से अच्छे असरात मुरतब होते हैं और कौन सी बीमारियां इंसानी जिस्म से खारिज हो जाती हैं। रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में सबसे मुश्किल कौन से दिन होते हैं और इंसानी जिस्म में पानी की कमी कब वाक़ई होती है। इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो हमेशा की तरफ से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए के बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे जो पहला हमारा सवाल था कि रोज़े का इंसानी जिस्म पर क्या असर पड़ता है। आम तौर पर इंसानी जिस्म रोज़ा शुरू करने के 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहता है। ये वक्त है जब मैदे में पड़ी खुराक को मुकम्मल तौर पर हज़म करने का वक्त होता है। हर साल करोड़ों मुसलमान सहरी से लेकर सूरज ढलने तक रोज़ा रखते हैं। हालिया बरसों में दुनिया के कुर्राए निस्फ शुमाल में रमज़ान अल मुबारक गर्मियों के मौसम में आता है, जब दुनिया के कई इलाकों में गर्मी पड़ती है और दिन लंबे होते हैं। और अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे लंबा रोज़ा किस मुल्क में पड़ता है, तो नॉर्वे जैसे शुमाली मुल्कों में रोज़े 20-20 घंटे तक लंबे हो सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, क्या ये सेहत के लिए मुफीद है? अगर आप लगातार 30 दिन तक ऐसा करते हैं तो आपके जिस्म पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे मुश्किल वक्त होता है वो पहले 2 रोज़े होते हैं, क्योंकि 8 घंटे के बाद मैदा जो है वो खाली हो जाता है और उसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज़ के ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब ये ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो जाए तो फिर जिस्म चर्बी को पिघला कर तवानाई के लिए इस्तेमाल करता है। ये मोटापे वाले लोगों के लिए एक नहायत ही मुफीद साबित हो सकता है। इसके साथ साथ मुसलमानों के लिए ये तो एक बाहिस फ़ख्र है और इससे मुसलमानों की इबादत भी मुकम्मल हो सकती हैं रमज़ान मुबारक में। और इसके साथ साथ जिन भाइयों को मोटापे जैसी बीमारी का सामना होता है वो इस बीमारी से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा चर्बी की बतौर खुराक इस्तेमाल से वज़न घटना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में भी कमी वाक़ई होती है और ज़ियाबतीज़ का भी ख़तरा कम से कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस्म में शुगर कम होने से कमज़ोरी और थकावट का एहसास भी होता है। इसके अलावा सर दर्द, सर चकराना और मतली और सांस में बदबू जैसी शिकायत भी हो सकती है। ये वो वक्त होता है जब शदीद भूख का लगना शुरू हो जाता है। अब बात करें अगर तीसरे से लेकर 7वां दिन जो होता है उसमें पानी की कमी भी होना शुरू हो जाती है। जब जिस्म रोज़े का आदी हो जाता है तो चर्बी को पिघला कर इससे ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अफ्तार के बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में पीना चाहिए, क्योंकि रोज़े की हालत में पसीना आने से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन वाक़या हो सकती है। अब बात करें अगर 8वां था 15वां रोज़ा जो है वो हमारी आदत बन जाती है। तीसरे मरहले में जिस्म के रोज़े के आदी हो जाने से मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। एक मारूफ डॉक्टर ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक शोबे के हेड हैं, उन्होंने रोज़े के बारे में अपने कुछ ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। वो कहते हैं कि आम ज़िंदगी में हम रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस्म को दूसरे ज़रूरी काम मसलन अपनी मुरम्मत के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिल पाता। रोज़े से ये मसाइल भी हल हो जाता है और जिस्म अपनी तवज्जो दूसरे अफ़आल की तरफ मरकूज़ कर लेता है। इसलिए रोज़ा जिस्म के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हॉबी हो सकती है। मुसलमानों के लिए तो ये फ़र्ज़ होता है और इससे जिस्म जो है वह जरासीम का मुकाबला करने में बहुत ही तगड़ा हो जाता है। 16-30 दिन इसमें जो इंसानी जिस्म के अंदर कुछ ऐसे जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं, ये उन मादों को खारिज करने में इन 15 रोज़ों में जिस्म इन जहरीले मादों को खारिज करने में सर्फ कर देता है। रमज़ान के आखिरी दिनों में जिस्म फाका कशी के अमल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो जाता है
बड़ी आंत, जिगर, गुर्दे और जल्द इस दौरान जहर रफा करने के अमल डिटॉक्सिफिकेशन से गुजरना शुरू हो जाता है। एक मारूफ डॉक्टर इस बारे में भी कहते हैं कि इस दौरान अज़ा का फ़ाल भरपूर क़ुव्वत से चलने लगता है और आपकी यादाश्त और इर्तिकाज़ की क़ुव्वत बेहतर हो जाती है और आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई आ जाती है। अगर फाका कशी कई दिनों तक मुसलसल जारी रहे तो जिस्म पट्ठों को पिघलाना शुरू कर देता है, लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होता क्योंकि रोज़ा एक दिन में ख़त्म हो जाता है। एक सवाल पैदा होता है, तो क्या रोज़ा सेहत के लिए मुफीद है? इस बारे में एक मारूफ डॉक्टर कहते हैं, जी हाँ, मगर एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं। रोज़ा सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि इससे हमें एक बात पर गौर करने का मौका मिलता है कि हमें क्या खाना और कब खाना चाहिए। अलबत्ता इसके मशवरा नहीं दे सकते कि महीने से ज़्यादा अरसे तक रोज़े जारी रखे जाएं। वो कहते हैं कि मुसलसल रोज़ा वज़न कम करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि बिलाखिर आपका जिस्म चर्बी को तवानाई में ढालने के बजाय पट्ठों की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। ये सेहत के लिए अच्छी बात नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जिस्म फाका कशी की हालत में चला गया है। डॉक्टर साहब का मज़ीद ये कहना है कि रमज़ान के रोज़े अगर सही तरीके से रखे जाएं तो हर रोज़ जिस्म की तवानाई बहाल होती है। पट्ठे गलाए बगैर वज़न कम कर सकते हैं। तो इस डॉक्टर साहब जो अब जदीद साइंस की तर्ज पर अपना तज़िया पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस्लाम ने ये 1400 साल पहले ही इसको रमज़ान को मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया, क्योंकि इस्लाम में ये पूरे साल में एक महीना रोज़ों के लिए मुख्तस किया गया है और इस रमज़ान के महीने में तमाम मुस्लिम उम्मा इन रमज़ान के रोज़ों को रखती है और इबादत करती है और अपने गुनाहों को बख्शवाती है और मुसलमानों को दुनियावी फ़ायदा भी होता है, इसके साथ साथ आखिरत में भी फ़ायदा होता है। तो ये मुसलमानों के लिए एक किसी तोहफे से कम नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल मसूद को दीजिए इजाज़त और हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।